साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज गुरु नानक जयंती की सब साथियों को बधाई देना चाहूंगा और इस अवसर पर बड़े ही गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करना चाहते हैं। साथियों, एक एक करके जो चीजें हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमारी सरकारों ने बनाई, आपके और हमारे बड़े रेवेन्यू से, बड़े टैक्स से बनाई, जिसका फायदा हिंदुस्तान की आम आवाम को मिला। सड़क, बिजली, पानी, रेल, चिकित्सा, शिक्षा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े संस्थान बने, बीज के निगम बने, खरीद के लिए नेफेड बनी। हर सार्वजनिक संस्था का एक अपना मोल, अपना मूल्य था। साथियों, आज हर चीज कमजोर होती जा रही है। इसको बोलते हैं क्रॉनिकल कैपिटल। सारी पूंजी एक आदमी के हाथ में। सुबह सुबह अखबार उठा के देखा, जो खतरा था वो खतरा अखबार में लिखा हुआ मिला। हालांकि ये बात पिछले लोकसभा के चुनाव में हमने बार बार कही थी, अगर मोदी राज में आएंगे तो ये देश कंपनियों के हवाले हो जाएगा। और कंपनियों ही नहीं, एक कंपनी, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा, उसी तरीके से अडानी इस देश को लूटेगा। थोड़े दिन पहले हम कहते थे अडानी और अंबानी, हमें ये महसूस हो रहा है कि अब अंबानी सेकंड प्लेयर रह गया और अंबानी को भी अडानी खा जाएगा। ये कौन होते हैं अडानी जी? इनको कौन लेकर के आया? और ये 10 साल, मात्र 10 साल में हिंदुस्तान की पूंजी पर, हिंदुस्तान की व्यवस्था पर कब्जा कैसे जमा गए? यह हो सकता है किसी के लिए गंभीर इश्यू नहीं हो, पर आज का ये सुबह सुबह का अखबार कह रहा है, दैनिक भास्कर, कि प्रदेश की बिजली व्यवस्था 10 साल के लिए निजी हाथों में देने की तैयारी। मेरी तरफ से कुछ नया नहीं सुनना आपको, इसी को पढ़ना है ढंग से। इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि पावर सेक्टर के बड़े खिलाड़ी के हाथ होगी व्यवस्था। तो मैं बता देना चाहता हूं, राजस्थान में पावर सेक्टर में आज के दिन सबसे बड़ा खिलाड़ी है अडानी। आप जैसलमेर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, आप बीकानेर जाएंगे, आप बाड़मेर जाएंगे, आपको सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दिखेगी। उसमें बड़ा खिलाड़ी है अडानी। सरकारी जमीनों के अलावा निजी जमीनों पर भी उसने सौर ऊर्जा का काम बहुत तेजी के साथ शुरू कर रखा है। आपके घर पर सौर ऊर्जा की प्लेट है, आप बिजली पैदा कर रहे हैं, सरकार को दे रहे हैं, आपको मिलेंगे ₹2.85। लेकिन अडानी मार्केट में बेचेगा ₹13 से लेकर के ₹16। आज अखबार लिख रहा है कि बिजली कंपनियों को भारी घाटा, इसलिए हम बेच रहे हैं। जिस दिन मोदी जी इस देश में आए थे, प्रधानमंत्री बनके, इस देश में घाटा था 55 लाख करोड़ का कर्ज था। आज हिंदुस्तान में कर्ज है 205 लाख करोड़। यह अखबार की खबर हमें क्या प्रोवोक कर रही है? हमें क्या प्रोवोक कर रही है कि जो चीज घाटे की हो सरकार उसको बेच दे? नहीं, यह वर्डिंग गलत है। मैं अखबार पर नहीं बोल रहा हूं, मैं देश की मीडिया पर बोल रहा हूं। धन्यवाद है अखबार का, तो जिसने ये आज छाप दी खबर। जिस दिन मध्य प्रदेश की बिजली बिकी, उस दिन हमें पता था राजस्थान की ओर बिकेगी। लोकसभा के चुनाव में हमें पता था कि ये देश की एक 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 चीज अडानी को सौंपेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने वाले लोगों, जो तुम बिजली में सब्सिडी प्राप्त कर रहे हो, एक दिन सब खत्म कर देंगे। ये किसान भाइयों जिनको कुएं पर बिजली नहीं मिल रही,
तब पता चलेगा कि हम कितने बावलपन में इन लोगों को लेकर के आए। कुएं में आज जो सब्सिडी मिल रही है कुएं की बिजली में सिंचाई के लिए की व्यवस्था कृषि लोड ज्यादा है वहां लागू की जा रही है। जिन जिलों में कृषि लोड ज्यादा है सबसे पहले वहां के जीएसएस ठेके पर दिए जाएंगे, यानी अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र इसके दायरे में आएंगे। इसके लिए तीनों कंपनियों के 33/11 केवी क्षमता के 2332 जीएसएस हेम के दायरे में रखे जाएंगे। हेम को नया नाम दिया है इन्होंने, हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल हेम। इन्होंने अखबार में नाम नहीं छापा कि बड़ी कंपनी कौन आएगी। मैं कह रहा हूं आपको अडानी आएगा, अडानी। थोड़े दिन पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का भी बयान था कि तेजी से एक आदमी के हाथ में पूरे देश की कैपिटल पूंजी जा रही। हम बार बार राजस्थान की विधानसभा में जब होते थे तब भी कह रहे थे केंद्र के लिए। मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि आप केंद्र पर क्यों बोलते हो। जीएसटी के बाद केंद्र महत्वपूर्ण चीज है। केंद्र की पार्टी के हाथ में जिस दिन स्टेट आया उसी दिन सामान बिकना शुरू हो गया। हमें बड़ी बेवकूफी के साथ यह बताया जाता है कि एक पेड़ मां के नाम, जहां सौर ऊर्जा लग रही है ना, वहां जाकर के देखो, पेड़ तो दूर की बात, कैर भी नहीं छोड़े, जाड़ भी नहीं छोड़े। हमें बताया जाता है करोड़ों रुपए फूंक करके एक पेड़ मां के नाम। छत्तीसगढ़ में इन्हीं की सरकार हंसदेव जंगल उड़ा दिया देखते देखते। ये कह रहे एक पेड़ मां के नाम, इन्होंने पूरे जंगल साफ कर दिए। दे किसको रहे हैं? अडानी को। किस लिए? सौर ऊर्जा लगाने के लिए, पवन ऊर्जा लगाने के लिए। किस बात के लिए? बिजली पर कब्जा करवाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया से कोयला अडानी का आ रहा है, अडानी का कोयला देश में जा रहा है और देश का कोयला इसी के पावर प्लांट में जा रहा है। सारा का सारा सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम अडानी के हाथ। फिर मोदी जी और अमित शाह बैठे दिल्ली में क्या करेंगे? ये सवाल सबके जहन में आता है। और लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। मैंने लोकसभा के चुनाव में कहा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, मोदी को कोई चला रहा है। और ये जो नाच नाच के मीडिया बता रहे हैं, इन्हीं की मीडिया, इन्हीं के चैनल हैं कि मोदी उस देश में ये करे, उस देश में ये गए, उस देश में ये करने गए। घंटा कुछ नहीं करने जाते मोदी जी, इनका व्यापार बढ़ाने के लिए जाते हैं। क्षमा चाहूंगा मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए, पर मोदी जी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं अडानी की, और इसका नुकसान उठाएगी आम जनता। बिजली जिस दिन निजी हाथ में चली जाएगी मेरे भाई, हम बिजली का भुगतान नहीं कर पाएंगे। इसलिए जनता के पास एक ही विकल्प है, निजीकरण के खिलाफ खड़े होइए। ये मुंह बंद बांध करके मत बैठिए। चंद लोगों के खिलाफ बोलने से काम नहीं चलेगा। अरे आपके पेपरों में लिखे जाएंगे, सामान्य ज्ञान पूछेंगे लोग कि बताओ लास्ट सरकारी कंपनी कब, किस तारीख तक थी। नए सरकारी रोडवेज छोड़ने वाले हैं, नए सरकारी स्कूल छोड़ने वाले हैं, नए सरकारी हॉस्पिटल छोड़ने वाले हैं, नए सरकारी बिजली कंपनी छोड़ने वाले हैं, नए सरकारी बीज के निगम छोड़ने वाले हैं। अभी थोड़े दिन पहले जिक्र आया, बोले राजफेड ने मूंग की खरीद के लिए हाथ खड़े कर दिए, 2 दिन टोकन कटे, उसके बाद नहीं कटे। ये चीजें हमारे जीवन में फर्क डालती हैं। 2000 रुपए क्विंटल का डिफरेंस है मूंग का मंडी में, प्राइवेट मंडी में, और उसके बाद सरकारी खरीद में। लेकिन खरीद कोई नहीं रहा। अरे कहां से भरेंगे हम बिजली के बिल? बिजली के इतने इतने उपकरण घरों में ले आए और कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा लगा लो। लगा ली सौर ऊर्जा, मेरे घर पर है सौर ऊर्जा 4.5 किलोवाट का, 2.5-3 किलोवाट बिजली पैदा कर रही है। लेकिन मिलता कुछ नहीं, 3 रुपए मिलते हैं। वो भी तब मिलते हैं जब बिजली ग्रिड को बिजली मिलती है, यानी बिजली आ रही है। अगर बिजली के दिन में कट लगे तो बिजली बनना बंद। दोस्तों, जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार ने पलक पावड़े बिछाए अडानी के लिए, देश को लूटवाना चाह रहे हैं। खड़े हो जाओ मजबूती के साथ नौजवान साथियों, अन्यथा कुछ नहीं बटेगा, कुछ नहीं बटेगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। और ये जो बिजली कंपनियों में जो लोग नौकरी करते हैं, जब सरकार अपनी होती है, अपने द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, सरकारी कंपनी होती है,
आप अपने हक के लिए इकट्ठे होकर के मांग करते हैं, आप ग्रेचुइटी के लिए, फंड के लिए, आप प्रोविडेंट फंड के लिए, आप पेंशन